हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करने वाले एक सिंगल स्टॉक के बारे में जो मैक्सिमम रिटेलर्स के पास, मैक्सिमम इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होगा और काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आया है इसके रिगार्डिंग, उनके बिजनेस को हैम्पर करने के रिगार्डिंग न्यूज़ आया। आज हम बात करने वाले एक लौता स्टॉक के बारे में, जोमेटो के बारे में बात करें। ठीक है, डू लेट मी इन कमेंट बॉक्स, क्या ये आपके पास स्टॉक है? अगर आपके पास है तो क्या आपने किस लेवल पे बाई किया था, कौन से लोअर लेवल पे बाई किया था, या फिर कितनी क्वांटिटी में आपने बाइंग किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, यस, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी है। ठीक है, अभी भी मैं इसमें ग्रीन चल रहा हूँ, अच्छा खासा ग्रीन चल रहा हूँ। ठीक है, कोई बायस्ड आपको ओपिनियन नहीं दूंगा। जो मार्केट का न्यूज़ था, नेगेटिव न्यूज़, वही कवर करने वाले हैं टिल नाउ। चलो फटाफट कवर करते हैं कि क्या था मार्केट का न्यूज़। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो मिड कैप कंपनी है। ठीक है, मिड कैप ये कंपनी है और लास्ट 5 ईयर्स में देखोगे तो इन्होंने अपना यू टर्न लिया है। लगभग 35 रुपीज़ से लेके अभी तक देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे 300 से प्लस का उन्होंने रिटर्न दिया है। ठीक है, लास्ट 1 ईयर में अफलातून देखोगे 150% से ऊपर का रिटर्न है। ठीक है, तो क्या न्यूज़ है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है Q4 का रिजल्ट इनका आया था, मैंने उसको कवर भी किया था। उस समय क्या दिखा था हमने, जो Q4 का रिजल्ट दिखा था, ईयर ऑन ईयर भी इनका ग्रोथ दिख रहा था। मतलब क्या, नेट प्रॉफिट जो है पॉजिटिव में था, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी पॉजिटिव था। ठीक है, ये दोनों चीज़ बहुत शानदार यहाँ पे दिख रहे थे। फिर क्या था, यस, बहुत सारे बड़े बड़े फर्म की बात करें या फिर बहुत बड़े ब्रोकर्स ने क्या किया था, इनका जो टारगेट था 230 रुपीज़ अपग्रेड कर दिया था। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न भी दिया था। रीज़न क्या दिया था वो भी हम कवर अप करने वाले हैं। चलो फटाफट देखते हैं क्या रीज़न है, क्यों मार्केट में इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग या फिर डर का माहौल जो बना हुआ है, वो इस स्टॉक में बात करते हैं। उसके पीछे एक ही रीज़न है, यस, मुकेश अंबानी जी। आपको पता है ये किसी भी सेक्टर में एंटर करते हैं वहाँ पे मोनोपोली क्रिएट करने का चांसेस रहता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास फंड बहुत है, बहुत पैसा है, रेपुटेड कंपनी है, बड़े बड़े बिजनेस को एक्सप्लोर करते हैं, ये सारे चीज़ करते हैं। जैसे आपने जियो फिनांस में देखा था, जियो फिनांस जैसे उतरी थी, बजाज फिनांस में अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आया था, फिर उसने पेटीएम का भी लंका लगा दिया था। ठीक है, ये सिंपल था। ठीक है, जिस बिजनेस में एग्रेसिव जियो फिनांस में काम करी, वहाँ भी मोनोपोली क्रिएट करना चाहती है, बट हालांकि बजाज फिनांस जो है लीडर है। ठीक है, तो इनके बारे में हमने क्यों कवर किया, क्या इनके रिलेटेड न्यूज़ आया था, किस न्यू मार्केट में ये एंट्री कर रहे हैं, वो भी हम बताने वाले। चलो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको पता है रात के 10 बजे हम एक और वीडियो पब्लिश करते हैं जिसमें इंटायर स्टॉक मार्केट के बारे में, हर एक स्टॉक का क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव न्यूज़ था, वो वहाँ पे कवर करते हैं, डिटेल में एनालिसिस करते हैं। वो भी आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो डेफिनेटली ध्यान रखना कि बेल आइकन क्लिक कर देना है। ठीक है, ठीक है, जोमेटो का जो बिजनेस है, आपको पता है फूड डिलीवरी का बिजनेस है, आपको एकदम क्लियर कट पता है। फूड डिलीवर करते हैं, मतलब क्या है कि कहीं भी रेस्टोरेंट में फूड बना या फिर वहाँ से पिक करके आपके खुद के जो भी होम एड्रेस है वहाँ तक डिलीवर करते हैं। फिर उनका एक और उन्होंने एक और क्या किया था, एक और कंपनी को खरीदा था जिसका नाम था ब्लिंकिट। ठीक है, काफ़ी तू मैं हुआ था, बट जो जो इनका परफॉर्मेंस था ब्लिंकिट का, शानदार, और जिस हिसाब से ग्रोथ उन्होंने मैनेजमेंट कॉल दिया था कि आने वाले टाइम में हम ब्लिंकिट को बहुत शानदार प्रॉफिट 2x करते हुए हम देखेंगे। ठीक है, ब्लिंकिट का उनका प्रोडिक्शन। हालांकि जो ब्लिंकिट का जो बिजनेस है वो बहुत अफलातून बिजनेस है। क्यों? क्योंकि वो एक जियो मार्ट, मतलब कि मार्ट वाला जो बिजनेस है ना, जिसमें ग्रोसरीज को डिलीवर करने वाला, जो जो आप घर बैठे ऐप में ऑर्डर करेंगे, आपके घर में डिलीवर होगा, 10 से 15 मिनट में वो डिलीवर हो जाएगा। ये इनका सबसे ज़्यादा एग्रेसिव था। ठीक है, अभी क्या प्रॉब्लम आया है, यस, जोमेटो का एक मैक्रो एक क्या है, ये उन्होंने एक प्रिडिक्शन किया है। प्रिडिक्शन क्या किया है, आने वाले टाइम में 50% से ज़्यादा क्रैश हो सकता है जोमेटो। उसके पीछे का रीज़न उन्होंने बताया। 50% मतलब कितना, कि अभी जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से 90 के आसपास या 95-96 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक आ सकता है। प्रिडिक्शन क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बताया, जो उनका जो बिजनेस है, जो उनका कोर बिजनेस है ब्लिंकिट का जो कोर बिजनेस है, उसमें क्या है, एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटर की एंट्री हो रही है। और कॉम्पिटिटर कौन बनने जा रहा है? यस, जियो मार्ट। ठीक है, जियो मार्ट एक अच्छा खासा कॉम्पिटिटर बनने जा रहा है ब्लिंकिट में। पहले वो क्या था, ब्लिंकिट वो 10 से 15 मिनट में वो डिलीवर करते थे सारे सारे ग्रोसरी सामान। जियो मार्ट क्या करेगा, आने वाले टाइम में 30 मिनट्स में, नेक्स्ट मंथ से ही, मतलब कि जून से ही वो स्टार्ट कर देगा 30 मिनट्स में सारे ग्रोसरी को डिलीवर करना अपने घर तक। ठीक है, तो एक हैवी कंपटीशन जो कह रहा है जेफरी, कह रहा है कि ड्यू टू हैवी कंपटीशन आने वाले टाइम में इनको मार्जिन्स कम मिलेंगे। और इनका जो प्रिडिक्शन जो किया था जोमेटो का, काफ़ी ज़्यादा छोटा सा टारगेट प्रिडिक्ट किया है, जो कि 96 रुपीज़ के आसपास आप देख सकते हो। उन्होंने प्रिडिक्ट किया 46% से ज़्यादा
उन्होंने डाउनफॉल का प्रेडिक्शन किया है, ठीक है। मैक्वेरी जो छोटा मोटा फर्म नहीं है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल फर्म है, काफ़ी लोग इसको फॉलो करते हैं। अगर इसने प्रेडिक्शन किया है तो यस, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली डेफिनेटली आई थी। इसीलिए देखना आज के ट्रेडिंग सेगमेंट में पैनिक सिनारियो था और 170 के आसपास नियर अबाउट क्लोजिंग देने के बाद फिर से अपना थोड़ा सा बाइंग हुआ था, ठीक है। देखो इसके पीछे क्या है, जियो मार्ट, अगर आपको पता है जियो मार्ट अगर आएगी तो डेफिनेटली है इसके पास अच्छा खासा फंड है, काफ़ी सारे ऑफर्स आएंगे, क्विक डिलीवरी के बड़े बड़े सिटीज़ में क्विक डिलीवरी का एक अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर ब्लिंकिट आपके पास है, आप फ़ोन में ब्लिंकिट भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप जियो मार्ट भी डाउनलोड कर, आप किसी से भी मंगा सकते हैं, जो आपको क्विक सर्विस देगा, जो आपको मल्टीपल ऑफर्स देगा, या फिर आपको जो भी सस्ता सामान मिलेगा आप उनसे ही अभी डिलीवर कराओगे। तो एक मल्टीपल ऑप्शन जो है हमारे ग्राहक को, कस्टमर्स को मिल रहा है, इस वजह से हैवी कंपटीशन जो है ज़ोमैटो को फेस करने वाला है ब्लिंकिट, और ब्लिंकिट ही सबसे बड़ा बैकबोन था किसका, ज़ोमैटो का, ठीक है। तो ब्लिंकिट अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा, डेफिनेटली ज़ोमैटो का स्टॉक पिटाई होने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को रडार पर रखना, बिल्कुल ये नेगेटिव न्यूज़ आया है, बिल्कुल नेगेटिव है, इसीलिए पैनिक सिनेरियो आप देखोगे, जैसे ही मार्केट खुला सेलिंग 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 प्रेशर है, फिर लोअर से निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत शानदार परफॉर्मेंस किए, इस वजह से थोड़ा सा इसमें बाइंग आ गई है, ठीक है ना। अब हम बात करें क्या हम इस स्टॉक को होल्ड करें। देखो आपको ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए, इसका जो मार्केट है, जोमेटो का मार्केट है, दो बिजनेस है, एक सिंपल एक जो बिजनेस है फूड का, फूड डिलीवरी का, उसमें कुछ खास एनर्जेटिक नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उनको क्या लगता है, यस, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लिंकिट का। ब्लिंकिट जो था बड़े बड़े जगहों पे ग्रोसरी के सामान डिलीवर करती है, और उनका जो सबसे बड़ा यूएसपी था कि हम 10 से 15 मिनट में सारे के सारे ग्रोसरी सामान वहाँ पे ड्रॉप आउट कर देंगे, ठीक है। इनका जो यूएसपी था, मतलब यूनिक यूनिक सेलिंग पॉइंट, मतलब बहुत एग्रेसिव इस पे काम कर रहे थे, ठीक है। इस वजह से सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो गए या बड़े बड़े जो होते हैं ब्रोकर्स हो गए, उन्होंने इनका फॉर्म जो 230 रुपीज़ का प्रिडिक्शन भी किया था, ठीक है। बट अभी क्या है कि क्योंकि जियो मार्ट ये भी बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है, बहुत बड़ा प्लेयर है, मार्केट इनके पास बहुत अच्छा खासा है, और इनके पास सबसे ज़्यादा क्या है, फंड, इनके पास पैसे बहुत हैं, तो अच्छा खासा इनको ऑफर देंगे, अच्छा खासा ऑप्शंस देंगे, तो इनके डायरेक्ट बिजनेस में, मतलब कि ब्लिंकिट के जो डायरेक्ट सेल्स है, सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो आपको पता है सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। इनकम इनकम मतलब क्या होता है, सेल्स, सेल्स अगर डाउनफॉल में होगा और एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट एकदम शानदार ड्रॉप होते हुए दिखेगा, ठीक है। प्रॉफिट एकदम नीचे हो, क्यों, क्योंकि हेवी कॉम्पिटिटर आ गया है, इनके जो सेल्स है उन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ते हुए पड़ेगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में इनको डेफिनेटली इनको तकलीफ होने वाला है। बात करिए स्टॉक का, तो अच्छा खासा इसमें आपको पता है प्रमोटर्स है नहीं, इसमें सीधा FIS है 55% के आसपास, और DIS 50% के पास है, बाकी हम जैसे पब्लिक लोग 28% के आसपास है। स्टॉक खराब नहीं है, स्टॉक बिल्कुल खराब नहीं है, बट हाँ जियो मार्ट जब भी कभी भी मुकेश अंबानी जी का मोनोपोली क्रिएट करने का एक चांस रहता है, ये आपको पता है, वो हमेशा आते हैं किसी भी बिजनेस में एग्रेसिव, काफ़ी एग्रेसिव, वो उस बिजनेस को कैप्चर करने की डिमांड करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो डेफिनेटली उसी क्वांटिटी में कंटिन्यू रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, रखो। बड़े बड़े फर्म्स आते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं, बट ठीक है, अब अगर ये क्वार्टर बाय से क्वार्टर का रिजल्ट खराब करेगा तो हम इसको स्टॉक को अवॉइड कर देंगे, या ब्लिंकिट का परफॉर्मेंस एकदम खराब हो जाएगा, हम इस स्टॉक को अवॉइड कर देंगे, ठीक है। अभी कोई एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस जिस भी प्राइस पे बाई किए हो कंटिन्यू रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही। हाँ, बस ये देखना कि क्वार्टर एंड क्वार्टर में सेल्स अगर इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया है तो इस स्टॉक को हम लोग को थोड़ा सा अपने वॉच लिस्ट में रडार पर रख के निकालना पड़ सकता है, ठीक है। ठीक है, चलो मिलते हैं एक और वीडियो में 10 बजे के आसपास, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।